नया महीना यानी मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 1 मई से अमूल का दूध 2 रुपये महंगा हो गया है। वहीं एटीएम फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज़्यादा चार्ज देना होगा। और इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं मई महीने में होने वाले 5 बदलाव के बारे में। सबसे पहला न्यूज ये है कि मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपये महंगा हो गया है। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध का दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई से एटीएम विड्रॉल चार्ज को रिवाइज किया है। प्री मंथली लिमिट समाप्त होने के बाद ग्राहकों को अब एटीएम पर प्रति लेन देन 23 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। पहले प्रति लेन देन पर 21 रुपये का चार्ज लगता था। यह शुल्क 2022 में लागू किया गया था। फ्री लिमिट के बाद हर कैश विड्रॉल पर 23 रुपये का चार्ज किया जाएगा। हर महीने अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही मेट्रो सिटी में दूसरे बैंक के एटीएम पर 3 फ्री ट्रांजेक्शन होंगे और नॉन मेट्रो शहर में दूसरे बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन होंगे। फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यह रूल भारत में सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए लागू है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर आरबीआई ने एटीएम शुल्क क्यों बढ़ाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बढ़ती लागतों को कवर करने के लिए एटीएम विड्रॉल चार्ज को बढ़ाने की अनुमति दी है। समय के साथ एटीएम का रखरखाव, सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करना और ऑपरेशन को मैनेज करना ज़्यादा महंगा हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी न्यूज ये है कि वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में है अब वो केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसका उद्देश्य यात्रा में सुविधा बढ़ाना और कोच में भीड़ भाड़ कम करना है। उल्लंघन के लिए जुर्माना ये है कि अगर एसी कोच में आप बैठे हैं तो 440 रुपये का जुर्माना लगेगा और स्लीपर में है तो 250 रुपये का। इसके अलावा आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक जहाँ तक आप पकड़े गए हैं वहाँ तक का किराया देना पड़ेगा। रेलवे ने बताया कि आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए गए टिकट कंफर्म न होने पर अपने आप ही रद्द हो जाते हैं, लेकिन काउंटर से बुक किए गए टिकट का इस्तेमाल लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए करते हैं। इस वजह से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा होती है। 1 मई 2025 से लागू होने वाला एक और नियम यह है कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट या ऐप से बुक की जाने वाली हर ट्रेन टिकट के लिए ओटीपी आधारित मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता होगी। इस उपाय का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और बुकिंग प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना है। चौथा न्यूज ये है कि कमर्शियल सिलेंडर अब 17 रुपये सस्ता हो गया है। हालांकि 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये उसी दाम के मिल रहे हैं जो कि पहले मिल रहे थे। पांचवा और लास्ट न्यूज ये है कि एक राज्य एक आरआरबी नीति लागू होने के चलते 26 रीजनल रूरल बैंक का विलय हो गया है। 1 मई से 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का चौथा शेड्यूल लागू हो गया है। सरकार ने कहा कि 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ ऑपरेटिंग कास्ट को कम करना है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है। इसका मुख्यालय इंदौर में है और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का विलय कर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बनाया गया है। इसका मुख्यालय संभाजीनगर में है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक गुजरात ग्रामीण बैंक बनाने के लिए विलय किया गया है। इसका मुख्यालय बड़ोदरा में है और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बैंकों का विलय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 मई को इस योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी। इस विलय से आरआरबीज की कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह जाने की उम्मीद है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।